एग्जाम्पल 14 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होते हैं, तो 1000 तक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सभी का हमने सम निकालना है। द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का हमने फार्मूला बताना है, ठीक है। तो लेट एस सम ऑफ 1 2 3, लास्ट टर्म हमारी कितनी है 1000, तो इसमें ये फार्मूला भी लगता है। इसी फार्मूले से ये वाला फार्मूला बनता है। ये फार्मूला है हमारा n/2 इंटू ए प्लस एल, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें मालूम है 1000 है। तो फर्स्ट टर्म a = 1 है और लास्ट टर्म l जो है वो 1000 है। तो ये हो गया 2 से 1000 कट गया 500 इंटू 1001, तो इसका आंसर आएगा 5,500,000। So the sum of first 1000 positive integers will be 5,500,000। अब हमने इसका फार्मूला बनाना है। 1 + 2 + ये n है, ठीक है। तो इसमें a = 1 है और l = n है। तो यहाँ पर हो गया n × 1 + n/2, दैट इज़ Sn = n × n + 1/2। तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स 50 हों तो यहाँ पर 50 भर दो, नंबर ऑफ़ टर्म्स 30 हों तो 30 भर दो, नंबर ऑफ़ टर्म्स 100 हो तो 100 भर दो। तो ये जो यूनिवर्सल फार्मूला है हमारा, जितने नंबर हैं उसके साथ n + 1 को मल्टीप्लाई करो। जैसे 50 नंबर्स का भरना है तो 50 यहाँ पर, जहाँ 51/2, ठीक है। अब ये इसमें एग्जाम्पल हमारी है 15। अब हमें 24 टर्म्स का ये दिया हुआ इसका फार्मूला an = 3 + 2n। तो अब हमने n = 1 भर लिया, 3 + 2 × 1, 3 + 2 = 5। इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट टर्म है a वो हो गई 5, और इसमें n = 2 भर लिया, तो 3 + 2 × 2 7, और 3 + 2 × 3 तो 6 + 3 9। तो ये हमारी AP बन गई 5 7 9 11, ठीक है। तो इसमें a = 5 आ गई और d = 7 - 5 2 आ गई, ठीक है। तो सो इट फॉर्म्स एन AP विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। तो S24 निकालेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 2 और n की 24। तो Sn = S24 = 24/2 × 2 × a + n - 1 × d। तो n की वैल्यू 24 है, a की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 24, d की वैल्यू 2, ठीक है। ये हो गया 2 5 10 प्लस ये हो गया 23 × 2, 24 - 1 23 × 2 46, 46 × +10 हो गया 56 × 12 हो गया 672। तो ये 24 टर्म्स का जो सम है वो 672 आ गया। आगे हमारी है एक स्टेटमेंट सम है, एग्जाम्पल 16। In manufacture of TV sets produce 600 sets in the 3rd year and 700 sets in the 7th year, assuming that the production increases uniformly by fixed number every year। तो तीसरे साल में 600 सेट बनाए और दूसरे साल में यानी कि 600 सेट्स बनाए, 3rd ईयर में 700 सेट्स बनाए 7th ईयर में। तो ये हमें दो मतलब टर्म्स दी हुई हैं, समझो 600 और 700 हमारी टर्म्स हैं। तो अगर हमें पता हो कि प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ करती है, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो d है। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर हमने निकालनी है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर निकालनी है, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स निकालनी है। सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेज बाई, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन हुई वो फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड वाली सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये AP हो गई। इसका मतलब हमें थर्ड टर्म 600 दी है और 7th टर्म हमें 700 दी है। तो
ए प्लस 2D आ गई 600, ए प्लस 6D आ गई 700। इसमें से ये माइनस की तो ए से कट गया 4D इजिकल टू 100 आ गई, 4D इजिकल टू 100 तो D इजिकल टू 25। तो ए की वैल्यू इसमें भर दी, 2D का मतलब 2 25 50 इसमें से 600 में से माइनस कर दिया तो ए की वैल्यू 550 आ गई। तो हमने अगर 10th ईयर में प्रोडक्शन निकालनी है तो ए प्लस 9D मतलब ए 950 इंटू 9 इंटू 25, 500 और 225 प्लस करके जो 775 सेट्स की प्रोडक्शन होगी 9th ईयर में। तो 10th ईयर में प्रोडक्शन होगी 775। तो सम जो है वो 7 ईयर्स का 7/2 n 7 है, 2 इंटू 550 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 25। ये डी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1100 आ गया, 7 माइनस 1 6, 25 को 6 से किया तो 150 और 1100 बन गया 1250। 1250 को 7/2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4375। इसका मतलब टोटल जो टीवी सेट्स की जो प्रोडक्शन होगी 7 सालों की वो 4075 हो गई। तो बेटा आप ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको कराई हैं, 2 वीडियोस भेज दिए हैं, तो दोनों वीडियोस में एग्जांपल्स आप बुक में भी देख लो, इसको साथ में भी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि SN के फार्मूले से अपने सम कैसे करने हैं। तो कल मैं आपको ये वाली जो एक्सरसाइज 5.3 है ये मैं कल कराऊंगा आपको।